वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हार के बाद कांग्रेस में महामंथन अब चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं। क्या आज कांग्रेस में होने वाला है बड़ा परिवर्तन? ये आज की इस बैठक में बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की इस बैठक में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये खबरें छनकर सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस समय इस बैठक में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी ये बैठक मानी जाएगी, क्योंकि हार के ऊपर समीक्षा की जाएगी। बड़ी हार, बड़ी मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस पार्टी को, जिसकी जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी ने ली और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की है। आज देखना बहुत अहम हो जाता है कि क्या राहुल गांधी अपना इस्तीफा सौंपते हैं इस बैठक में या फिर नहीं, और अगर सौंपते हैं तो उस पर सोनिया गांधी क्या रिएक्शन देती है, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं। हार के ऊपर मंथन करने के लिए इस समय ये बैठक हो रही है। मेरे साथ मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी मौजूद है। मनीष जी, बहुत अहम ये बैठक, लेकिन सबकी निगाहें होंगी राहुल गांधी के इस्तीफे पर, क्या कहेंगे आप? कांचन, मेरा ये मानना है कि ये पराजय को लेकर गंभीर चिंतन है, और गंभीर चिंतन तब है जब नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में था। सारी कमान प्रचार प्रसार की पार्टी के लिए राहुल ने संभाल रखी थी। इस बीच उनकी बहन की एंट्री होती है, उम्मीद की जा रही थी कि प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन सब ध्वस्त हुए। तो अब जो ये बात इस्तीफे की आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पेशकश कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद अध्यक्ष हैं, तो वो इस्तीफा किसको सौंपेंगे? और इसके साथ साथ सोनिया गांधी कुछ सोच सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनका अपना इस्तीफा देंगे। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी सोच सकती हैं, लेकिन एक्शन क्या लिया जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि खुद अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, इस्तीफा सौंपेंगे किसे? मेरे साथ रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी मौजूद हैं और इस बैठक के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। रजत राकेश टंडन, क्या हालचाल इस समय आप देख पा रहे हैं? कौन कौन पहुंच चुका है? कब तक ये बैठक शुरू होगी? देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं सीडब्ल्यूसी के लगभग वो पहुंच चुके हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, चिदम्बरम, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, जितने भी मेंबर्स पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ दो मेंबर्स लगता है मुझे अभी तक नहीं आए हैं, एक प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। तो नजर इसी पे है कि कितनी जल्दी ये दोनों आते हैं तो ये बैठक शुरू होती है। साथ ही साथ एक और मेंबर है जो अब तक नहीं आया है, या पिछली बार भी अगर हम कहें तो लेट आए थे, वो वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक नहीं पहुंचे। तो ये तीन मेंबर्स आप कह सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तीन लोग अब तक एआईसीसी नहीं पहुंचे, बाकी सभी लोग पहुंच चुके हैं। और माना ही जा रहा है कि अगले 5 मिनट के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीडब्ल्यूसी मीटिंग के लिए पहुंच जाएंगे। रजत, आपकी कई सालों से कांग्रेस बीट रही है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर इस्तीफे की पेशकश करेंगे तो कोई ऐसा नाम है, सुर्खियों में बहुत नाम आ रहे हैं, क्या सोनिया गांधी इस बात को मान सकती हैं और सीडब्ल्यूसी इसको स्वीकार करेगा? देखिए, कई मामलों में कई ऐसे प्रेसिडेंट हैं, कई ऐसे मौके रहे हैं जब सोनिया गांधी की भी बात राहुल गांधी ने नहीं मानी है। ये उस समय की बात है जब वो अध्यक्ष नहीं थे और सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। तो कई ऐसे मौके थे जब राहुल गांधी ने पार्टी या फिर सोनिया गांधी से अलग जाकर काम किया था, और वो एडमेंट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर। तो माना ही जा रहा है कि अगर राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश करेंगे, एडमेंट रहेंगे, तो उस समय फिर बैकअप प्लान जो है वो कांग्रेस को खोजना पड़ेगा कि अगर इस वक्त राहुल गांधी हटते हैं तो कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पोस्टरिंग से काम नहीं चलेगा कि हाँ आपने इस्तीफे की पेशकश करी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स ने मना कर दिया और कांग्रेस पार्टी कल से वैसे ही ढर्रे पर चलने लगी। इस समय संकट बड़ा है कांग्रेस के ऊपर, संकट बड़ा है यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर, और इससे संकट के ऊपर और बात कर लेते हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ रोहन गुप्ता जी भी मौजूद है। रोहन जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में इतना बड़ा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, बहुत बड़ी हार, और अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आज की जो बैठक होने वाली है इसमें राहुल गांधी की इस्तीफे की पेशकश, जो वो पहले भी कर चुके हैं, वो स्वीकार की जाती है या फिर नहीं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, राहुल नहीं तो फिर कौन? रोहन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? रोहन जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे बात नहीं हो पा रही है। रजत से एक सवाल लेना चाहिए। जी। रजत, मेरा सवाल आपसे है, कल राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे से आपकी बात हुई थी, तो उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया था कि राहुल गांधी इस्तीफा दे सकते हैं।
देखिए, अविनाश पांडे जी ने बिल्कुल कहा था और ये भी कहा था कि इसमें ना तो अशोक गहलोत की कोई गलती है, ना अविनाश पांडे की गलती है, और फिर हार की समीक्षा हो तो हार की समीक्षा वहीं से शुरू होती है मनीष जी, जहां से जिम्मेदारी तय हो किसकी गलती थी। 25 में से 0 आ रही है। अभी 150 दिन नहीं हुए आपकी सरकार बने हुए, मेजोरिटी है, वहां आपने एक मुख्यमंत्री दिया है, लड़ाई के बाद एक डिप्टी सीएम भी दिया है। अशोक गहलोत एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, कहा जाता था कि भाई पब्लिक फिगर है, जनता चाहती है, बिल्कुल यहां पर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, आप उनको वहां लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद अपने बेटे यानी वैभव गहलोत को भी चुनाव नहीं जिता पाए और 25 में से 0 सीट आई है। तो अगर अविनाश पांडे कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, कोई नहीं देगा, इसीलिए ये सारी चीज कंसंट्रेट होकर शुरुआत ही राहुल गांधी से होती है। अगर आप कल कहते हैं कमलनाथ से, चाहे अशोक गहलोत से, चाहे बघेल साहब से कि हाँ भाई आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, या जनरल सेक्रेटरी से कहते हैं कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो शुरुआत यहीं से होगी कि राहुल गांधी अमेठी से ही अपना चुनाव हार गए। प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, यूपी की 41 सीटों का उनके पास प्रभाव था, उसमें से 1 सीट जीती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 39 सीटें थी, उसमें से 1 भी नहीं जीती है, और लगभग 10 से 15 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। तो ये सारी चीजें जाएंगी कहाँ? आप पहले किसी और जिसके नेतृत्व में पार्टी चल रही होती है उसी के ऊपर जाहिर सी बातें सवाल होते हैं, और इस पर बात कर लेते हैं। आइए रोहन जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की है। रोहन जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो खबरें ये सामने आ रही है कि इससे पहले कि पार्टी के अंदर आवाज उठे राहुल गांधी के अगेंस्ट, राहुल गांधी ने खुद ही सोच लिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे। आज उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं? देखिए, कांग्रेस ने एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ प्रयास किया। हमने हर मुद्दे कहीं पे भी नकारात्मक प्रचार नहीं किया। जनता का एक आशीर्वाद मोदी जी को रोहन जी, आप सवाल पे जवाब दें। बात राहुल गांधी पे हो रही है, नफरत से बड़ा ना हो। सुन लीजिए, बात गई, उसी पे आ रहा हूं, बात करिए। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं किसी सवाल से बचता नहीं हूं, मैं आ रहा हूं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। मोदी जी से अपेक्षा है कि मोदी 2 में एक पॉजिटिविटी से देश को आगे ले जाए। बात है जवाबदेही की, बिल्कुल कांग्रेस, राहुल गांधी जी अध्यक्ष है, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और इसीलिए आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग क्यों बुलाएगी? पार्टी को कौन से रास्ते पे आगे ले जाना है, किसकी जिम्मेदारी है, क्या गलतियां हुई, और एक ईमानदारी से समीक्षा होगी कि क्या राहुल गांधी की गलती है यहाँ पर कोई? जनता की आवाज हर लोकतंत्र में राहुल गांधी की कोई गलती होनी चाहिए या फिर पूरी नहीं? कांग्रेस पार्टी की गलती है। अभी जैसे आपने बताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा। अध्यक्ष की पूरी टीम अगर फेल हुई है, पूरी टीम की, हम लोग की भी गलती है, राहुल जी की भी है, हमारी भी है, राजस्थान में भी है, पूरी टीम की गलती है। और समीक्षा क्यों होती है? देना चाहिए, आपको लगता है कि कौन से वो कारण रह गए कि हम जनता तक अपनी आवाज मैं आपको रोकना चाहूंगी। रजत, मेरे सहयोगी कुछ कहना चाहते हैं। जी रजत, बताइए। देखिए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पैन करके दिखाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है वो भी पहुंच गए, और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन और यूपी जनरल सेक्रेटरी ईस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दोनों ही लोग जो है वो आ गए हैं, और ये सीधे एआईसीसी का जो हेडक्वार्टर्स है आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को जाते हैं। तो यानी ये अब माना जा सकता है कि 5 मिनट के लिए एक फोटो ऑप होगा जिसमें कैमरामैन को अंदर अलाउ किया जाएगा। उस फोटो ऑप के बाद ये सीडब्ल्यूसी की बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी और मंथन होगा कि जिम्मेदारी हार की किसकी। वाकई में तो जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ा सवाल कांग्रेस का अंदर खलबली मचाए हुए है, और इसी को लेकर आज सीडब्ल्यूसी की जो बड़ी बैठक की जा रही है जिसमें राहुल गांधी के इस्तीफे पर सबकी नजरें रुकी हुई है। रोहन, आप अपनी बात पूरी करिए, आप क्या कह रहे थे? आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस्तीफा राहुल गांधी का स्वीकार चलिए कर भी लिया जाता है तो फिर राहुल गांधी नहीं, कौन होगा उनकी जगह? देखिए, मैं सीडब्ल्यूसी में नहीं हूं, इसलिए यहां बैठ के आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। एक बात पक्की है, भले हमारी हार हुई हो, जनता के मुद्दों को एक विपक्ष की तरीके से सकारात्मकता से अगर उठाने की बात होगी, कांग्रेस कड़ी मेहनत करेगी, और जनता का जो विश्वास हम पे नहीं है वो विश्वास वापस आने के लिए जो हमको हर कांग्रेस का सैनिक आज से ही उस चीज के लिए जुट जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। रोहन जी, एक चीज तो कल से सोशल मीडिया पर चलनी पहले ही शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी अपना इस्तीफा राहुल गांधी जी को देंगे और राहुल गांधी जी के इस्तीफे को मना कर देंगे। तो लेकिन फिर भी एक बार, अगर ये बात, मैंने सोशल मीडिया का नाम लिया है,
अगर फिर भी एक बार सोचा जाए कि अगर राहुल गांधी नैतिक आधार पर दे रहे हैं तो पहली बात तो ये पूरी संभावना है कि CWC राहुल गांधी के इस्तीफे को नामंजूर कर देगी। दूसरी बात, क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस बहुत पहले कांग्रेस पार्टी में आ गया था, उसी का परिणाम आज ये हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। क्राइसिस तो अभी आ जाता है तो प्रिया, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी है जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, इसीलिए प्रियंका गांधी को लाइन में लाया गया, उन्हें पहले महासचिव बनाया गया। अब हो सकता है कि परिवार से ही अगला अध्यक्ष फिर से आ जाए और पूरी संभावना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से रोहन वही बन सकती जी। है। ये प्रिया का सवाल और मेरा भी सवाल यही है कि आप कह रहे थे कि ये तो CWC ये बैठक के बाद ही तय किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या जो बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी, यहाँ पर अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है? इतनी तो जानकारी आपको होगी क्योंकि वो भी बड़ा पद रखती है, बड़ी अहमियत रखती है कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखिए CWC कांग्रेस की एक शीर्ष बॉडी है और जो भी निर्णय होते हैं, जो नीति विषयक निर्णय बोलते हैं, हमेशा CWC से ही होते हैं। अगर मैं CWC में नहीं हूं, मैं उस बात पे कुछ भी कमेंट करूं, मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो भी एक्शन लिया जाएगा पार्टी के बेहतर भविष्य को नजर में रखते हुए लिया जाएगा और टीम कांग्रेस बनकर जो भी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने हम मिलकर उसका सामना करेंगे। इतना जरूर करेंगे कि मजबूत विपक्ष बनकर जनता के मुद्दे जरूर उठाएं। ठीक है, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इतना बड़ा चुनाव जो अभी देश ने देखा, राहुल गांधी के नेतृत्व में इतना बड़े तरीके से आपने इस चुनाव को फैलाया, हर राज्य हर देश के कोने कोने उनसे आपने बहुत तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए कोशिश करवाई और उन्होंने उस कोशिश को पूरा करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी भी निभाई। अगर राहुल गांधी आज इस्तीफा दे देते हैं और प्रियंका गांधी को अगर बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो क्या आप कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के अंदर माननीय होगा, स्वीकार किया जाएगा राहुल गांधी को इस तरह से दरकिनार कर देना? इस पर बोलने देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से हम पूरा चुनाव लड़े, हमने कहीं पे भी नकारात्मक प्रचार नहीं किया। हमने जनता की बात की, हमने हमारे मैनिफेस्टो की बात की, हमने ये बताया कि अगर कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। और दूसरी बात, अगर बीजेपी की हम बात करें, कहीं रोहन आपकी मजबूरी हम समझते हैं कि आप ये दोनों नामों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जो कम्युनिकेशन है, मजबूरी नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से कैंपेन किया, जनता ने उनका कम्युनिकेशन को स्वीकार किया। कैंपेन की नहीं, बात ये हो रही है कि क्या आपके पास अगला ऑप्शन प्रियंका गांधी वाड्रा है या नहीं है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वही एक ऑप्शन बचती है अब आपके पास। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी में जो सेकंड लीडर की, जो अपने सेकंड लेवल की जो लीडरशिप है, काफी स्ट्रांग है। जरूरी नहीं है कोई एक ही ऑप्शन हो। जब CWC निष्कर्ष पे आएगी, इस प्रकार के निष्पक्ष पे आएगी कि आगे 5 सालों में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया और जैसे छोटे से छोटा इलेक्शन हो, कैसे कांग्रेस मजबूत होकर जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। ठीक है, रोहन आप यहाँ पर बातों को गोलमोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बात का जवाब आप सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे एक बार फिर से इस बड़ी बहस, CWC की जो बैठक हो रही है, इसकी मीटिंग चल रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है और अब इस मीटिंग में आगे कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्या करना है, क्यों हार मिली, क्या वजह रही, उसके पीछे कहां फेल हो गई कांग्रेस, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। पोस्टमार्टम हो रहा है हार का अब कांग्रेस की। 24 अकबर रोड पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं इसमें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में शामिल है, प्रियंका गांधी भी इसके अलावा पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, CWC की मीटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में इस वक्त चल रही है। सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद हैं इस बैठक में और अब हार के कारणों के ऊपर चर्चा होगी, आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा होगी। और देखिए, खबर तो यहां तक है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। खुद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। चुनाव में कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली हैं। 44 सीटें 2014 में थी। कुछ खिसक की है कांग्रेस, आगे थोड़ा सा खिसकी है, 52 तक पहुंची है, लेकिन अब इसी हार के ऊपर मंथन जारी है। और देखिए, 2014 में जब बीजेपी आई थी, उस वक्त चुनावी रैलियों के दौरान आप याद कीजिए,
नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन आए या नहीं आए इसके ऊपर तो मुहर नहीं लग सकती, लेकिन कांग्रेस के बुरे दिन जरूर उस वक्त से चल रहे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। देखिए कांग्रेस के बुरे दिन और वजह क्या है इसकी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप वो भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, 52 सीटें जीत पाई इसमें कांग्रेस। 2014 में जो 44 सीट थी वो खिसक करके 52 तक पहुंच गई। हालांकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी पीक पर है और नुकसान जब भी होगा बीजेपी को ही होगा, कांग्रेस जितना भी ऊपर जाएगी फायदे में रह जाएगी। अब महज 52 सीटें आई हैं। अगला पॉइंट देखिए, खुद अमेठी जो कि गढ़ है राहुल गांधी का, कांग्रेस का, वहां पर भी अपनी सीट नहीं बचा पाए राहुल गांधी, तो ये एक बड़ी हार कांग्रेस की। अब जरा अगला जो बड़ी वजह है उसके ऊपर भी हम रुख कर लेते हैं। खाता तक नहीं खुला 18 राज्यों में कांग्रेस का। ये वो कांग्रेस है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने सबसे लंबे वक्त तक इस देश के ऊपर राज किया। वो अगर महज 52 सीटें ले आए और 18 राज्यों में शून्य का आंकड़ा दिखाए तो क्या स्थिति आप समझिए, दयनीय स्थिति। गठबंधन की रणनीति ने बहुत नुकसान पहुंचाया, कहीं गठबंधन हो नहीं पाया, जहां गठबंधन हुआ वहां काम नहीं किया। तो इस तरह से हर स्तर पर फेल होती चली गई कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा भरोसे से नुकसान हुआ। क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा होना ही कांग्रेस का, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके ऊपर देश भरोसा करता था, अब क्षेत्रीय दलों के ऊपर निर्भर हो गई है। प्रियंका गांधी का जादू नहीं चल पाया। प्रियंका गांधी को जब उतारा गया शायद तब तक बहुत देर हो गई थी। तुरूप का इक्का कहा जाता रहा है प्रियंका गांधी को कांग्रेस के लिए, और अगर वो तुरूप का इक्का भी ना चले तो अब इसके बाद कांग्रेस किसे लेकर के आएगी। तो कांग्रेस के बुरे दिन हालांकि अभी नहीं, 2014 से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ये खत्म कब होंगे, लगातार इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस तो चर्चा कर ही रही है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे और समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि चूक कहां रह गई, गलती कहां हो गई, ताकि कम से कम अब ये दोहराया ना जाए। और देखिए गलती राहुल गांधी की क्या कुछ रही, कहां कमी रह गई, कहां चूक हो गई, ये हम भी आपको बता रहे हैं। देखिए मोदी विरोधियों को एकजुट करने में राहुल गांधी नाकाम दिखाई दिए पूरे कैंपेनिंग के दौरान, पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता तब शायद कहीं डेंट किया जा सकता था, लेकिन ये कमी रह गई और ये चूक हो गई। अब जरा अगली गलती की ओर भी हम नजर डाल लेते हैं। गठबंधन करने में कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। जो क्षेत्रीय पार्टियों की मांग थी अगर उसे मान लिया जाता और विचार विमर्श होता, बैठकें होती, तब शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। हालांकि मोदी लहर इतनी बड़ी थी जैसा हमने देखा, तो साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन रणनीति कहीं ना कहीं तो विफल हुई ही है। अब अगली गलती की ओर भी हम नजर डालते हैं। मोदी के विकल्प के तौर पर कोई चेहरा नहीं मिला। कई जगह ऐसी भी दिखाई दी जहां पर लोगों में दीवानगी सिर्फ मोदी को चुनने की थी और उनके कद के आधे तक भी कोई नेता पहुंच नहीं पाया। और वो विकल्प अगर मिलता तो ये 52 का जो आंकड़ा है शायद कुछ और बढ़ सकता था, लेकिन वो विकल्प नहीं पेश कर पाई कांग्रेस। अगली गलती आप देखिए, प्रियंका को उत्तर प्रदेश से उतारा गया जहां पहले से ही कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में है। उतारा काफी देर से गया और ऐसी जगह उतारा गया जहां स्थिति पहले ही खराब थी। शायद जहां थोड़ी मजबूत स्थिति थी वहां प्रियंका गांधी अगर पहुंचती तो हो सकता है उस मजबूत स्थिति को और मजबूत किया जाता और जरा अगल बगल की जो सीटें थी उन्हें भी अपनी ओर खींचने में सफल हो पाती कांग्रेस। तो एक नहीं कई गलतियां हैं, ये तो बस एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर देखने के लिए बड़ा लंबा वक्त लगेगा और क्या ये जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है इसमें कोई निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं, इसकी अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। एक और ब्रेक का यहां पर वक्त है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।